नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदी का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई भी रोजगार और पेशा कब प्रतिष्ठित और सराहना के योग्य होता है? पहला ऑप्शन है वह जब पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए। दूसरा है वह पूरी मेहनत और लगन के साथ किया जाए। तीसरा ऑप्शन है जब वह समाज और धनाढ्य वर्ग के जुड़ा हो। तीसरा और चौथा ऑप्शन है जब किसी रोजगार से आर्थिक लाभ अधिक हो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब वह पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, काम या पेशा खुद बुरा नहीं है, इसका क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है काम अच्छा बुरा नहीं होता, उसे करने वाले अच्छे बुरे होते हैं। दूसरा ऑप्शन है काम अच्छा बुरा नहीं होता, लोग बेईमानी से उसे बुरा बना देते हैं। तीसरा ऑप्शन है काम तब तक बुरा नहीं होता जब तक उसे आर्थिक लाभ हो रहे हो। चौथा ऑप्शन है काम तब तक बुरा नहीं होता जब तक उसे परिश्रम से किया जाए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काम अच्छा बुरा नहीं होता, लोग उसे बेईमानी से बुरा बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाथ पांव की पवित्रता का संबंध यदि जल से है तो मन की पवित्रता का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य। यदि आप सत्य बोलते हैं तो आपका मन पवित्र है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे व्यक्ति बेईमानी से प्राप्त मूल्यवान वस्तुओं को भी मिट्टी सदृश समझते हैं? यानी कि दोस्तों, किस प्रकार के आदमी कोई भी जब मूल्यवान वस्तु अगर बेईमानी से प्राप्त हो तो उसे मिट्टी के समान समझते हैं? तो दोस्तों, दृढ़ चित्त, चित्त का मतलब होता है दोस्तों मन। तो जो लोग दृढ़ मन वाले होते हैं वह अब यहाँ पर जो मिट्टी समान समझते हैं मूल्यवान वस्तु को, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन, भूखता हुआ कुत्ता ज़्यादा काम का है सोते हुए सिंह की अपेक्षा, कहावत का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोए हुए व्यक्ति से ज़्यादा धीमी गति से काम करने वाला व्यक्ति श्रेयस्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, इसके प्रश्न पीछे दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, काव्यांश की पंक्ति उन्होंने बनाए मैं उन्होंने शब्द से कवि का संकेत किस ओर है? तो यहाँ पर दोस्तों जो उन्होंने शब्द है यहाँ पर पेंटिंग के है, तो पेंटिंग यहाँ पर चित्रकार ने बनाई है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ इतने हरे बनाए उन्होंने जितना हरा उन्हें होना चाहिए, इस कथन का अभिप्राय क्या है? पहला ऑप्शन है सामान्य प्रकृति में पेड़ों को हरा होना चाहिए था। दूसरा है प्रकृति में संतुलित बनाए रहने पर पेड़ हरे रहते हैं। तीसरा है मनुष्य द्वारा पर्यावरण में छेड़छाड़ किए जाने का पेड़ों पर हरापन नष्ट हो जाता है। चौथा ऑप्शन है पेड़ों में पेड़ अपने वास्तव हरेपन के साथ हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, गेंद की रखने की जगह क्यों नहीं बची है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्साह में बनाए जाने पर चित्र बहुत भर गया है और उसमें जगह नहीं बची हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, कवि के अनुसार इस दुनिया को किसने बनाया है? पहला ऑप्शन है ईश्वर, दूसरा है मनुष्य, तीसरा है प्रकृति और चौथा है धरती। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बड़ों ने दुनिया को बनाने में गलतियां क्या कर दी हैं? पहला ऑप्शन है बड़े भी गलती कर करके सीखते हैं। दूसरा है बड़ों ने दुनिया की स्वाभाविकता और बचपन नष्ट कर दिया। तीसरा है बड़ों की दुनिया स्वार्थ और ईर्ष्याजनक स्पर्धा से भरी हुई है। चौथा है बड़ों ने अपनी स्वार्थपूर्ण हेतु बच्चों के लिए खेल का मैदान भी नहीं छोड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये वाक्य वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहला यहाँ पर है, ना तो तुमने फिल्म ही देखी ना ही नाटक देख सके, इस वाक्य का सरल रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन है तुमने फिल्म भी नहीं देखी, नाटक भी नहीं देख सके। दूसरा है तुमने फिल्म देखना और नाटक देखना दोनों ही काम नहीं किया। तीसरा है तुम फिल्म और नाटक दोनों ही नहीं देख सके। चौथा है यद्यपि तुम फिल्म और नाटक दोनों देख सकते तो फिर भी तुमने नहीं देखा। तो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुम फिल्म और नाटक दोनों ही नहीं देख सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर धक्का लगने से वह गिर पड़ा, प्रस्तुत वाक्य का मिश्र रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन है वह सड़क पर जा रहा था इसलिए धक्का खाने से गिर पड़ा। दूसरा ऑप्शन है वह गिर पड़ा क्योंकि उसे धक्का लगा था। तीसरा ऑप्शन है जैसे ही उसे सड़क पर धक्का लगा वैसे ही वह गिर पड़ा। चौथा ऑप्शन है उसने सड़क पर धक्का खाया और वह गिर पड़ा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वह गिर पड़ा क्योंकि उसे धक्का लगा था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब सोहम सोकर उठा तब सुबह हो गई थी, इस वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन है दोस्तों स्वयं के सोकर उठने पर सुबह हो चुकी थी। दूसरा है सुबह होने पर सोहम उठा। तीसरा है सुबह हो गई थी इसलिए सोहम सोकर उठा। चौथा है सोहम सुबह होने की देर थी सोहम उठ गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुबह हो गई थी इसलिए सोहम उठा।
नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सही मेल कीजिए। तो पहला यहाँ पर है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो जो दोस्तों यहाँ पर कमाने वाला ही खाएगा, यह क्या है दोस्तों, सरल वाक्य। तो यहाँ पर हमें देखना है कि फर्स्ट सी से कौन सा है। तो यहाँ पर फर्स्ट सी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य नीचे दिए सही वाक्य को चुनिए। पहला ऑप्शन है पक्का महल से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। दूसरा है मालिक से यही दुआ है कि फिर फटा सुर ना बख्शे। तीसरा है बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना हुआ था। और रसूलन और बतूलन के गाने पर अमीरुद्दीन को खुशी मिलती थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कथन आ और गा सरल वाक्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन भी इस साइड निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है वाच्य वाला क्वेश्चन। वाच्य पर आधारित किन्हीं 5 में से 4 का उत्तर दीजिए। पहला है हम सभी सैलानी आगे चलने में असमर्थ थे। प्रस्तुत वाक्य का वाच्य पहचानिए। तो दोस्तों यहाँ पर सभी सैलानी असमर्थ थे, यहाँ पर एक भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर भाव वाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने नेपाली बोली सीखी, वाक्य का कर्म वाच्य क्या होगा। पहला ऑप्शन है उसके द्वारा नेपाली बोली सीखी गई। दूसरा है उसने नेपाली बोली सीख ली। तीसरा है उसने नेपाली बोली सीख ली जाएगी। चौथा है उसने नेपाली नहीं सीखी जाती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, उसने नेपाली बोली सीख ली। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। पहला है उसने तो दौड़ा भी नहीं जाता। तीसरा है बूढ़ी काकी से उठा भी नहीं जाता। तीसरा है बूढ़े दादू से रोटी भी नहीं खाई जाती। और चौथा है रमेश से सोया भी नहीं जाता। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनमें तीनों में भाव प्रकट हो रहे हैं, इसमें भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है। पहला है मूर्तिकार द्वारा सबको सूचना दी गई। दूसरा ऑप्शन है अफसरों ने कुछ का कुछ बहाना बनाया गया। तीसरा ऑप्शन है चेयरमैन द्वारा आदेश पारित किया गया। और चौथा ऑप्शन है मूर्तिकार पहाड़ों के दौरे पर निकल पड़ा था। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूर्तिकार पहाड़ों के दौरे पर निकल पड़ा था। यहाँ पर दोस्तों करता यहाँ पर मूर्तिकार है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गेंदबाज द्वारा फुलटॉस गेंद फेंकी गई। दूसरा है भारतीय महिला क्रिकेटरों का प्रदर्शन सराहनीय था। तीसरा है चोटिल बल्लेबाज से दौड़ा नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये यहाँ पर है भाववाच्य का, यहाँ पर तो सी वाले में थर्ड देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें देखना है कि सी में थर्ड कौन सा है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद परिचय का। पद परिचय पे 5 यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, उनमें से 4 करने हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रानी का दर्जी परेशान था कि वे हिंदुस्तान के दौरे पर क्या पहनेंगी। पहला यहाँ वाक्य में जो की है इसका देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो की है वह समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, जो ये क्वेश्चन है दोस्तों इसके ऊपर वाला, इसमें दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, उसी जमाने में यह घटना घटी, रेखांकित अंश का पद परिचय क्या होगा। पहला यहाँ पर है सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग और भूतकाल। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है कौन कौन घूमने जाएगा। दूसरा है बाहर कौन आया है। तीसरा है कौन सी पुस्तक ले जाऊं। चौथा है कौन शोर मचा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जाड़ों में चारों ओर कोहरा छा जाता है, रेखांकित शब्द का पद परिचय है। पहला है जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन। दूसरा है भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन। तीसरा है जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन। चौथा है भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोहरा है यह भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ ये पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के समय में कम लोगों को ही नौकरी मिलती है, वे इस भी विषय पर कम बोलते हैं। दोनों वाक्यों में कम शब्द का पद परिचय होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, पहला यहाँ पर कम है, यहाँ पर संख्या वाला, दूसरा कम है यहाँ पर बोलने वाला, तो यहाँ पर परिणामवाचक होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, पहला कम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा कम है अनिश्चित परिणामवाचक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ ए से स्तंभ 2 को मिलाइए। यहाँ पर दोस्तों शब्द है, एक शब्द से अनेक अर्थ, तो ये दोस्तों श्लेष अलंकार अर्थ का है, तो सेकंड का ए, और दूसरा है निर्जीव मानव क्रियाएं, निर्जीव पदार्थ में मानव क्रियाओं का भाव का आरोपण, तो ये दोस्तों मानवीकरण का है, तो सेकंड का ए और थर्ड का बी, तो सेकंड का ए और थर्ड का बी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से कौन सी काव्य पंक्ति मानवीकरण का उदाहरण है? तो मेघ आए बड़े बंधन के सवर के, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंबर में मानो तारे मानो मोती अनगिनत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर मनु मानो जनु जानो लगा हो, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे, इसका पंक्ति में अलंकार कौन सा है? पहला ऑप्शन है श्लेष अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है मानवीकरण, और चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। पांचवा यहाँ पर है पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, तो यहाँ पर पानी बगैर दोस्तों कौन से उबर गए हैं? मोती मानुष चून, यानी कि दोस्तों एक शब्द है उसके तीन अलग अलग अर्थ हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही शब्द में अलग अलग शब्द चिपके हुए हैं, और जिसमें दोस्तों शब्द बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो श्लेष अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, गद्यांश के अनुसार काशी में कौन एक दूसरे के पूरक हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट यहाँ पर है काशी में मरण भी मंगल माना गया है का क्या आशय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मान्यता है कि काशी में मृत्यु मोक्षदायिनी है, यानी कि दोस्तों जो भी काशी में अगर मरता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कथनों को पढ़कर सही प्रश्न का जवाब दीजिए। पहला है बिस्मिल्लाह खां धार्मिक सौहार्द के प्रतीक थे, दूसरा है काशी में गंगा जमनी संस्कृति के दर्शन होते हैं, तीसरा है काशी में खान पान की सारी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है भाई दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, कथन ए और खा सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा जमुनी संस्कृति से आप क्या समझते हैं? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों मुहर्रम, ताजिए, होली, दिवाली जैसे अवसरों पर साहूलिकता, दूसरा यहाँ पर विभिन्न धार्मिक समुदायों का आपसी सामंजस्य, तीसरा यहाँ पर है अलग अलग संप्रदायों की उत्सव धर्मिता, और चौथा ऑप्शन है संगीत कलाओं एवं साहित्यों का ताना बाना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न धार्मिक समुदायों का आपसी सामंजस्य। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर काशी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, बिस्मिल्लाह खां को काशी से अथात प्रेम था, उन्होंने उसकी शान बढ़ाई, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गद्य खंड के आधारों पर निम्नलिखित में से दो प्रश्नों के उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है लखनवी अंदाज के नवाब साहब द्वारा लेखक की उत्सुकता नहीं दिखाई जाने के कारण को पढ़कर उचित विकल्प को चुनिए। पहला यहाँ पर है दूसरे दर्जे में सफ़र करते हुए की हिचक रही होगी, ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। खीरे जैसी साधारण वस्तु के साथ देखे जाने का संकोच, ये भी करेक्ट है। संभवतः वे नई कहानी के विषय में सोच रहे थे इसलिए एकांतता चाहते थे, ये भी दोस्तों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, आ खा और गा तीनों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने क्या किया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फूल और तुलसी दल बिखरा दिया, सबके सिरहाने दीप जलाया, कबीर के पद गाए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अपने बीते हुए जीवन को कवि किस रूप में देख रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कहा कवि है जो वह अपने जो पिछला बीता समय है उसको दुख और करुणा, यानी कि दोस्तों सैड के बारे में बता रहा है कि उसका जीवन बहुत ही दुख में बीता है। दूसरा यहाँ पर है जीवन गाथा नहीं सुनाने के पीछे कौन सा मुख्य कारण है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उसके मन के खालीपन से दूसरे दुखी ना हो जाएं
यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उसके जीवन से व्यथा सबको भावुक बना देंगी, यानी कि दोस्तों उसके दुख को देखकर लोग यहाँ पर दुखित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, पंक्ति के संदर्भ में लिखिए कि किस गाथा को उज्ज्वल गाया गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है विगत जीवन की स्मृतियों को, दूसरा यहाँ पर है मित्रों के साथ व्यतीत समय गाथा को, तीसरा यहाँ पर है प्रेयसी पत्नी के साथ व्यतीत मधुर स्मृतियों को, और चौथा है साहित्यिक गोष्ठियों में की जाने वाली चर्चा को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विगत जीवन की स्मृतियों को, यानी कि दोस्तों उसके जो जीवन बीत गया हो उसकी स्मृतियों के बारे में वह कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखोगे यह गागर रीति में गागर रीति से क्या अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट उपलब्धियों का ना होना। उसके जीवन में दोस्तों कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं थी जिसको वह बता सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, उपर्युक्त काव्यांश का मुख्य भाव क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य भाव है कि आत्मकथन ना लिखने के क्या कारण रहे हैं, इस बात को इस कविता में बताता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, सूरदास के पदों के आधार पर उद्धव क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सद्गुण ईश्वर के भक्त, कृष्ण के सखा और योग के प्रचारक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुख्य गायक द्वारा अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खोने पर संगतकार स्थाई को किस प्रकार संभालता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसके स्वर में स्वर मिलाकर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।